कैसा हो, अरे उत्तर मुंबई का नेता कैसा हो, कुमार शेट्टी जैसा हो, अरे उत्तर मुंबई का नेता कैसा हो, कुमार शेट्टी जैसा हो, बोरीवली विधानसभा का नेता कैसा हो, सुनील राणे जैसा हो, अरे बोरीवली विधानसभा का नेता कैसा हो। सुनील राणे जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे इस सभा में महिला की उपस्थिति ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए मैं महिला का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी, क्योंकि एक महिला का आवाज जहां से जाता है वो वही महिला सुनती है। क्योंकि मैं मानती हूं कि इन दिनों जो आपने बहुत दिन से पोल खोल की सभा सुन रहे हो और आज इस वार्ड क्रमांक 9 में आप फिर एक बार पोल खोल की सभा सुनने के लिए आए हो, और बहुत सारे ऐसे हमारी जनता है जो पहली बार सुनने के लिए आते हैं। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे नेता प्रवीण भाई शाह, विद्यार्थी सिंह जी, नगर सेवक, माजी नगर सेवक तो मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि बोलने के लिए कहा है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि का आज भी वही काम हम करते हैं जो सालों से करते आए हैं। लेकिन बोला गया कि भाई माजी नगर सेविका बोलो कमिश्नर की ओर से, तो हम माजी, और हम माजी को मान्यवर नगर सेविका कहेंगे। जैसे हमारी धराड़ी जी नगर सेविका आशावरीताई पाटिल, ऐसी हमारी जोरदार नगर सेविका अंजलिताई खेड़कर, और ऐसी हमारी महिला की झुंझारू रेशमाताई नेवले। हमारे जो हमें बहुत दिन से मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे वार्ड के नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता जी, विधानसभा के अध्यक्ष बोल रहे थे ना, तुझे बोले 5 मिनट का टाइम दिया है भाई, क्योंकि जिसने काम किया टेक, मैं आप सभी को एक बात जरूर बताऊंगी कि जो इतने दिन से बैक स्टेज का काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारे नीरव भाई मेहता, हमारे गणेश जाधव, ऐसे ही हमारे सुरेंद्र गुप्ता, फिर एक बार नाम बोलूंगी, राजेश भाई भट्ट, नैनेश भाई शाह, रेशमाताई नेवले, और हमारे सभी वार्ड के 7 वार्ड के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी मेरे कार्यकर्ता। आज पोल खोल की सभा को हम क्या बोले, जो हमने नजरों नजर देखी है। बहुत सारी सभा जब बोलने के लिए बोला जाता है तो हमारे आमदार सुनील राणे जी ने वही सभा का एक बात किया था, शायद आज भी अपने मुंह से वो बात करेंगे और स्क्रीन पे भी बताया गया था, वो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी तकलीफें जो हम लोग सभी नगर सेवक हम झेल रहे हैं। आपको एक बात बताऊं कि जब 2017 में शिवसेना ने एक मैनिफेस्टो दिया था कि हम हमारी जनता को, पूरे मुंबई की जनता, में महाराष्ट्र तक नहीं जाऊंगी, पूरी मुंबई की जनता को पानी भी दिया जाएगा। चल आगे बढ़ जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, वो अगर ये मैनिफेस्टो में उसने वो लिखा था और कहा था और सरकार भी इसकी आई, तो मेरी बहन पानी का हांडी घड़ा लेकर के क्यों महानगर पालिका के पास जाकर के पानी के लिए रोती थी, रुदन करती थी। ये मैनिफेस्टो उसका गलत हुआ मैनिफेस्टो। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारा वादा किया था, सब वादा गलत किया। मैं आपको यहाँ पे बोरीवली में जो हमारे साथ हुआ है ना, उसकी ही बात करूँगी। मैं बात नहीं करूँगी मुंबई की, कितने हजारों का फंड, कौन कौन समिति का क्या है, सब हमारे नेता आपको बताएंगे। लेकिन मैं एक और बात करूँगी कि जब कोरोना का महाकाल चल रहा था, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, और ऑक्सीजन की कमी के लिए हमारे नेता मुंबई से लेकर के दहीसर तक गए थे, और हम सब नगर सेविका उसके साथ में थे। ऑक्सीजन की कमी क्यों, और ऑक्सीजन के बिना बहुत सारे हमारे भाई और बहन हमारे साथ नहीं रहे। हमने खुद दौरा किया है शताब्दी हॉस्पिटल से लेकर के दहीसर की सभी महानगर पालिका की हॉस्पिटल को। वहाँ पे ऑक्सीजन का नाम लिया था, सिर्फ नाम लिया था। हम अंदर जाकर के ऑक्सीजन के मशीन के पास खड़े थे, एक शिफ्ट चल रहा था, उसको पूछा कितने पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाएगा इसमें से। हम और हमारे नेतृत्व करते थे मुंबई के हमारे विनोद मिश्रा जी हमारे साथ थे, कमलेश यादव जी हमारे साथ थे, और हम सब नगर सेवक थे। वो कहते थे सिर्फ 40 जन को
हॉस्पिटलाइज कितने थे? एक हॉस्पिटल की बात करती हूँ, ऑक्सीजन लेने के लिए कम से कम 100 जन, तो 60 लोगों का क्या, 60 लोगों का क्या? और बड़ा बड़ा मशीन डाल के उन्होंने रखा था, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था उसमें। ऐसे करके हमने वहाँ सिर्फ हमको 2 जगह पे दिखाई दिया कि ऑक्सीजन बराबर जा रहा है, और 4 जगह पे बिल्कुल नहीं। वहाँ के लोग कितने मरे, वहाँ की तकलीफ कितनी थी, हॉस्पिटलाइज क्यों किया नहीं जाता था, हॉस्पिटलाइज किया जाने के बाद क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था? तो ये लोगों की बहुत महान नौटंकी थी। बिठा दिया, वहाँ से जो भी पैसा उसको गोला करना था कर लिया, लेकिन मशीन बंद। इस तरह का हमने सीन देखा है। दूसरी एक बात, जब कोरोना का सेकंड वेव कम हुआ, थर्ड वेव की बात हो रही थी, सेकंड वेव में बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजन को खो दिया। थर्ड वेव की शुरुआत हुई, दूसरे वेव में लास्ट में बहुत अच्छी तरह से वातावरण हो गया था। तब जाकर के एक बार मैं मेरे कार्यालय से वापस जा रही थी, मुझे लगा 2-2:30 बजा हुआ था। तब मैंने हमारी अंजलि ताई के वार्ड में जो SRA का बिल्डिंग बना है, वहाँ पे मैं वहाँ से मेरी गाड़ी निकली तो SRA के बिल्डिंग के पास सभी महानगर पालिका के अधिकारी लोग खड़े थे। मैं उतरी, मैंने बोला एकदम एक साथ में SRA की बिल्डिंग में महानगर पालिका के अधिकारी क्यों? रुकाई और मैं गई। देखो, सुनने जैसी बात है, जो हमारी आम जनता को मालूम नहीं है। आपको जो जानकारी देंगे, आपको अगर कागज और पेन लेके बैठना है आप बैठना, क्योंकि जो हमारे नेता आंकड़ा सुनाएंगे वो आपको सुनना है। मैं बहुत बड़े आंकड़े में नहीं जाऊंगी, करोड़ों 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 करोड़ों, हमको गिनती भी नहीं आती है भाई उसकी। इतनी बड़ी बात है जो हमारे नेता आपको बताएंगे। लेकिन जो मैंने देखी है, मैं उतरी वहाँ सारे बिल्डिंग था, बिल्डिंग नाव काय, तो तुमच्याकडे सारीचं बिल्डिंग बनलेलं आहे, नाव नाही दिला ना, तर रोडचं नाव तर बोलतं का? पंडित मल्हारराव कुलकर्णी रोड, वहाँ पे SRA की बिल्डिंग है। मैं गई, हाँ महात्मा फूले बराबर है, गई, मैंने पूछा, मैंने बोला भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोला हम लोग यहाँ पे 500 बेड लगा रहे हैं। गुप्ता जी सुनो, 500 बेड, मी म्हटलं का 500 बेड तुम्ही लावता तिकडे? यस। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे वापस थर्ड वेव कोरोना का आएगा और 500 बेड का रुपया कितना होता है? और किसने कहा कि हर एक हॉस्पिटल में बंद होने को, मतलब कोरोना जाने को आया और मतलब कुछ नहीं है तो वो हॉस्पिटलाइज हम लोग करेंगे ना, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में था। आप ये नया बिल्डिंग में इतना क्यों खर्च कर रहे हो? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि वैसे उन्होंने मलाड वेस्ट में जहाँ पे बड़ी जगह है वहाँ पे, गोरेगांव ईस्ट में जहाँ पे बड़ी जगह है वहाँ पे, और अपने बोरीवली में मल्हारराव कुलकर्णी में भी उसने 500 बेड लगाया। वापस क्या बोलते हैं, और 500 की जगह है, लेकिन हमने सिर्फ 500 ही बेड लगाए हैं। इस तरह का उनका घोटाला जो हमने हमारी आंखों से देखा है, और ऐसे ही सभी चीज की उन्होंने बहुत ही गंदी तरह से उपयोग किया है। क्योंकि ये महानगर पालिका में जो बैठे हुए लोग हैं वो बैठे, मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे रमेश भाई का, आपका हार्दिक स्वागत है। इसी तरह उन्होंने बहुत सारी चीज का कोरोना के दरमियान घोटाला किया है, और हमारे लोगों को जो 50,000 मिलने वाला था, तो अभी भी मैं फोन करके पूछती हूँ, जाकर के पूछती हूँ, वॉर रूम में जाकर के पूछती हूँ, कमिश्नर को जाकर के पूछती हूँ कि जो मृत्युमुखी पड़ गए उसको यहाँ से कहा गया है कि आपको 50,000 मिलेगा, वो अब तक मिला नहीं है। तो बोलते हैं अप्रैल के नए फंड में, सुनिए, आपके कोई भी सगे हैं, आपका कोई भी कुटुंबीजन है या कोई भी नेबर है, पड़ोसी है, उसको आप जरूर बोलेगा कि आपका जो भी अगर ये पैसा आप तक नहीं अगर पहुंचा है तो हम में से कोई भी जनप्रतिनिधि को कांटेक्ट कर सकता है। हम पूरी आपके लिए लड़ करके हमारे जो स्वजन गुम हो गए हैं वो सज्जन को हम, उसके घर के लोगों को हम न्याय दे सके, क्योंकि हमारा कर्तव्य ही न्याय देने का है। मैंने कहा हम लोग माझी है, हाँ है, और काम तो उसे डबल करते हैं आज की तारीख में। पण तो मेरा कहना इतना ही है कि जिसको पेट में डर है, जिसने खराब काम किया है, वही ये इलेक्शन भी रुका रहा है, क्योंकि उसकी पोल खोल अभी जो हो रही है उसमें आप सहमत हो गए। हम
छोटे से कार्यकर्ता है, आप सम्मत होगे, आप निर्णय लोगे कि आने वाले दिनों में कभी भी इलेक्शन होगा, आपका निर्णय एक ही होना चाहिए, कमल कमल कमल। धन्यवाद।